Good morning to 8th class. Welcome to online classes of social science with Mona ma'am. And students, yesterday we read about the different types of vegetation in the world, but today we will complete your remaining chapter. Okay? Let's see. We are on tundra vegetation. This type of vegetation is found in the northern hemisphere. कल हमने 8th पॉइंट तक कंप्लीट कर लिया था. टुडे वी आर ऑन 9th पॉइंट. दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इन फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एंड इन वेरी हाई माउंटेन्स. जो माउंटेन एरियाज है वहाँ पे जो वेजिटेशन पाई जाती है, मीन्स पहाड़ों के ऊपर, वो क्या है? टुंड्रा वेजिटेशन. ये भी इसी तरह की कुछ होती है. जैसे पोलर एरियाज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, मीन्स एक्सट्रीम कोल्ड होती है वहाँ पे. देन वेरी क्लोज टू द पोलर एरियाज एक्सट्रीम कोल्ड, जो बहुत ठंडे इलाके होते हैं, जो माउंटेनी एरियाज होते हैं, वहाँ पे जो पाई जाती है वो क्या है? टुंड्रा वेजिटेशन. बर्च, विलो, सम टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. विलो जो एक बेल के जैसा एक लचकदार डाली वाला जो पेड़ होता है उसको बोल रहे हैं. बर्च मीन्स सनोबर. एंड फ्लावर्स, मॉसेस, लिचन कैन बी सीन हेयर. ऑन द अदर हैंड polar bear, walrus, caribou, silver fox and mink are found here. इस तरह के एनिमल्स जो है वहाँ पे, एनिमल स्पीसीज वहाँ पे पाई जाती हैं. एंड 10th है डेजर्ट वेजिटेशन. सहारा एंड कलाहारी डेजर्ट्स ऑफ अफ्रीका, अटाकामा डेजर्ट ऑफ साउथ अमेरिका. मीन्स ये डेजर्ट वेजिटेशन का जो मेन एरियाज है वो बताए गए हैं. दीज रीजन्स रिसीव एक्सट्रीमली लो रेनफॉल. आप सभी को पता है, एज यू ऑल नो, दीज रीजन्स रिसीव लो रेनफॉल. मीन्स वहाँ पे जो है बहुत कम रेनफॉल होती है और लेस देन 25 सेंटीमीटर एनुअली. वार्षिक रूप से जो है, एनुअली रूप से ओनली 25 सेंटीमीटर से भी लेस, उससे भी कम. ट्रीज लाइक वहाँ किस तरह के, मीन्स एक तरह से डेजर्ट एरिया में आपको पता है कुछ थॉर्नी बशेज या कांटेदार पेड़, इस तरह की जो वेजिटेशन है वो ग्रो करती है. ट्रीज लाइक बबूल, कीकर, डेट पाम एंड कैक्टस ग्रो इन दीज डेजर्ट्स. कौन कौन से एनिमल्स है वहाँ की वाइल्ड लाइफ क्या है? हाइनास, गजल्स, एंटीलोप्स, ए वैरायटी ऑफ स्नेक्स, लिजर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द वाइल्ड लाइफ फाउंड इन डेजर्ट्स. मीन्स ये सब एनिमल्स जो है वहाँ पे फाउंड है. नाउ वी हैव कंप्लीटेड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन द वर्ल्ड, बट टुडे we discuss about the natural vegetation and wildlife of India. Okay, so there are different types of vegetation are found in India. There are 5 types. Number first, tropical evergreen forest, monsoon deciduous forest, tidal and mangrove forest, mountain vegetation, desert vegetation. अब हम इन 5 पॉइंट्स के बारे में जो है कम्प्लीटली एक बार जान लेते हैं. वैसे तो कंप्लीट अभी हमने रीड कर लिया है जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन के बारे में जो हमने पढ़ा है, बट the first is tropical evergreen forest. These forests are found in heavy rainfall areas like that Western Ghats and island groups of Lakshadweep, Andaman Nicobar, upper parts of Assam and Tamil Nadu coast. Means जहाँ ज़्यादा रेनफॉल वाले जो एरियाज होते हैं वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इंडिया में ग्रो करते हैं. एक तरह से स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है कि नेचुरल वेजिटेशन और एक ऐसी वेजिटेशन होती है जो हम खुद उसको जो है कल्टिवेट करते हैं. मीन्स कल्टिवेटेड क्रॉप्स एंड फ्रूट्स आर फॉर्म पार्ट ऑफ वेजिटेशन बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन. मीन्स ये सब चीजें जो हम कल्टिवेट करते हैं, वो जो क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स है, ये वेजिटेशन का एक पार्ट तो है, बट ये एक नेचुरल वेजिटेशन नहीं है. ओके, देन द टर्म इज फ्लोरा एंड फेना. तो फ्लोरा टर्म क्या है कि इज यूज टू डिनोट प्लांट्स ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन और ए पीरियड. मीन्स एक पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर पीरियड में जो उगने वाले पौधे हैं या जो वहाँ की जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, उसको हम क्या कह रहे हैं? फ्लोरा. एंड द कंप्लीट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर्ड टू एज फेना. ओके, फ्लोरा एंड फेना. तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मीन्स ये जितने भी तरह की वेजिटेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये सारी क्या है? नेचुरल वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रो करती हैं. ओके, ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में हमने पता कर लिया. जो सदाबहार वन है, जो एक तरह से रेनफॉल
जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है वो क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। सेकेंड है मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट, वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस। डेसिडियस फॉरेस्ट मीन्स पतझड़ी वन, या जो अकॉर्डिंग टू सीजनेबल चेंजेस जो अपने पत्ते झाड़ देते हैं, या जो टाइम टू टाइम कभी बारिश वहाँ ज़्यादा होती है कभी कम होती है और उस वजह से वो मॉनसूनी फॉरेस्ट कहलाते हैं। थर्ड है टाइडल एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट। इजीली जो है हम टाइडल एंड मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में जो पढ़ेंगे, ये कम्प्लीटली है कि जो दलदलीय क्षेत्र होते हैं, जो टाइडल एरियाज हैं वहाँ पे जो है मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है ग्रो करते हैं। ओके, and the mangrove tidal forest are found in the areas of coast influenced by tides। जो टाइड से इन्फ्लुएंस्ड जो तट होते हैं, नदी तट या कोस्ट, उनके आसपास ही जो है मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट मीन्स एक तरह से कीचड़ वाले या दलदल वाले इलाके में। ओके, मड एंड सिल्ट इस तरह के कोस्ट के ऊपर, तो इसमें एक तरह से जो इनकी रूट्स होती हैं वो कम्प्लीटली सबमर्ज होती है अंडर वाटर, विद रूट्स ऑफ प्लांट्स सबमर्ज्ड अंडर वाटर। ओके, नेक्स्ट है माउंटेन वेजिटेशन। माउंटेन वेजिटेशन इन माउंटेनियस एरियाज द डिक्रीज इन द टेम्परेचर एंड विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, मीन्स ऊंचाई बढ़ती जाती है और टेम्परेचर जो है क्या होता है, डिक्रीज होता है, लीड्स टू द कोरस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। तो वहां पे जो है हम थोड़ा बहुत चेंज जो है देख सकते हैं। एंड नेचुरल वेजिटेशन जो है मीन्स एक तरह से हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन ए हाइट ऑफ 1000 and 2000 मीटर्स, मीन्स बहुत ऊंचे इलाके जो होते हैं। माउंटेन वेजिटेशन एक तरह से आप कह सकते हो उसको पहाड़ी वनस्पति, मीन्स पहाड़ों पे उगने वाली जो वनस्पति है उसको हम क्या कह रहे हैं, माउंटेन वेजिटेशन। एंड कंप्लीटली जो है इसमें सिल्वर फर, स्प्रूस, पाइन, देवदार, कॉनिफेरस ट्रीज, इस तरह के जो ट्रीज हैं वहां पे होते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज desert vegetation and this vegetation is known as the thorn forests also, या thorn vegetation means जहाँ पे कटीले पेड़ पौधे झाड़ियाँ जो ग्रो करती है वो क्या है, और ये कौन से एरियाज में करती हैं, डेजर्ट वेजिटेशन मीन्स इन रीजन्स विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, जहाँ पे लेस रेनफॉल होती है। द नेचुरल वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ थॉर्नी ट्रीज एंड थॉर्नी बशेज। दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन northwestern part of the country, semi-arid areas of Gujarat, Rajasthan, MP and UP. Okay, तो trees are scattered means एक तरह से कांटेदार जो trees होते हैं वो फैले हुए से होते हैं, and have long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture। इसमें complete जो है means इनकी जो जड़ें होती हैं पेड़ की वो नीचे तक जा रही होती हैं और एक तरह से फैली हुई होती है, और जो मिट्टी से ही नमी प्राप्त करती हैं, लेकिन लेस रेनफॉल होने की वजह से कम्प्लीटली जो है सफिशिएंट रेनफॉल ना होने की वजह से ये जो पेड़ है वहाँ पे दूसरी तरह की जो प्लांट स्पीसीज हैं वो ग्रो नहीं कर सकती हैं। ओके, दीज फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ओके, नाउ we will read about the wildlife. Like vegetation, a vast variety of wildlife exists in the country। जिस तरह से हमारी vegetation के बारे में हमने पढ़ा है, different type of vegetation, like that different types of wildlife। Okay, उसी तरह से हमारे country में different types की जो plant species हैं means वो पाई जाती हैं। Some common animals found in India। So कुछ animal species भी जो different टाइप्स की हैं, डिफरेंट स्पीसीज हैं वो पाई जाती हैं। इंक्लूड लायंस, टाइगर्स, डियर, एंटीलोप, मंकीज, जैकल्स, पीकॉक्स। हम इंडिया की जो वेजिटेशन है और इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में अभी बात कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि पूरे कंप्लीट वर्ल्ड की जो वेजिटेशन है, लेकिन हमारे इंडिया में कितने टाइप की वेजिटेशन जो है फाउंड है, 5। एंड in order to protect many of the endangered species, देखो वाइल्ड लाइफ स्पीसीज में जितने भी एनिमल्स, जीव जंतु, पक्षी जो है ये कम्प्लीटली जो है हमें लगता है कि जो एंडेंजर्ड है मीन्स जो स्पीसीज खतरे में है, जो प्लांट स्पीसीज खतरे में है उनके लिए भी और जो एनिमल स्पीसीज खतरे में है उनके लिए भी। मैनी बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स
हैव बीन सेट अप अक्रॉस द कंट्री। मीन्स हमारे देश में कंप्लीटली जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ये जो है कंप्लीट इनके लिए बनाए गए हैं। एंड इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज बोथ टाइगर्स एंड लॉयंस। भारत पूरे विश्व में एक ऐसा देश है जहां पे टाइगर्स भी और लायंस भी जो है पाए जाते हैं। ओके एंड जो इंडियन लॉयन का जो नेचुरल हैबिटेट है, मीन्स उसका मेन जो है वो क्या है, गिर फॉरेस्ट, गुजरात में गिर फॉरेस्ट। ओके, आवर चैप्टर इज कंप्लीट नाउ and now we will discuss about the next chapter tomorrow. Thank you.